में समाप्त करनी होगी और 2:30 पर एक बेल बजेगी। उसके बाद आपको 30 सेकंड में उसका निष्कर्ष देना होगा और बात विषय पर केंद्रित रहकर ही बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई है जो अभी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो रेज हैंड करिए। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ये सौभाग्य रिकॉर्डिंग क्लब ने हमें दिया है और उससे भी ज्यादा हर्ष की बात यह है कि इस प्रतियोगिता को संचालन करने का अवसर मुझे मिला है। तो एक बार रिकॉर्डिंग क्लब समिति की समस्त टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। कोई है सर? साथियों, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो रेज हैंड करिए ताकि हम आपकी। तो मुझे पार्टिसिपेट करना है। आपका क्या नाम है? गुजरात से। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। तो मैं गुजरात राजकोट से अमिता बात कर रही हूँ। मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो आप कौन से विषय पर अभी हमें बोलना पड़ेगा? आज आशु भाषण प्रतियोगिता है, यानी इसमें भाषण आपको देना होगा। मैं आपको एक विषय दूंगी, अभी उस पे आपको बोलना होगा हिंदी में। अच्छा ठीक है, कौन सा विषय आप बताइए। मतलब क्या है? आप बताइए। आप मातृभाषा हिंदी, इस पर अपनी बात करिए। अच्छा ठीक है। तो साथियों, गुजरात से अमिता जी आपके सामने सबसे पहले इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं, जो मातृभाषा हिंदी पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषियों के साथ साथ हिंदीतर भाषियों का भी हिंदी की प्रचार प्रसार में बहुत योगदान रहा है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती आदि। तो उसी तरह से एक यही गुजरात से अमिता जी आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। तो अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप शुरू करें। एक कर्मवीर भाई, अगर आप अदरवाइज ना लें। बताइए विनोद जी। हाँ विनोद जी बताइए। निर्णायक महोदय की अनुमति से मैं कहना चाहूंगा कि एक जो बंदे उनकी दूसरे कैंडिडेट को हम सब्जेक्ट दे दें क्या, ताकि वो सोच सके। बिल्कुल बिल्कुल, नियम तो संचालक समिति या सीमा जी ने तय किया सर, आप स्वतंत्र हैं उसमें जो भी बताएं। ठीक है सर। नहीं जी विनोद जी पार्टिसिपेंट आशु भाषण में क्या कुछ ऐसा पॉसिबल हो तो आप बताएं, तो क्योंकि रेज्ड हैंड हो रहे हैं। आशु भाषण में टॉपिक तुरंत दिया जाता है। आशु भाषण में उसी वक्त टॉपिक दिया जाता है जी। दिया जाता है। जो इसका जो नियम है वो यही है, कायदा यही है कि चलिए ठीक है। दे उसको। अमिता जी, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज जा रही है? तो प्लीज अपने विचार रखें। कुछ लोग रेज हैंड्स क्यों कर रहे हैं? वो बोलना चाह रहे होंगे या तो। अमिता जी का इंतजार किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ी देर। अमिता जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट कीजिए अमिता जी। टॉपिक बंद कर। अमिता जी, ये अनम्यूट भी हैं फिर भी नहीं बोल रही हैं।
शायद सर नेटवर्क इशू होगा कोई। अमिता जी आप सुन पा रही हैं हमें? दूसरे को ले लो फिर आप। दूसरे को अनम्यूट कर दीजिए सर। किसी और को ले लेते हैं। साथियों बोलना ही है आप सबको, बस बोलिए जो भी आपके मन में आए उस भाषा, मातृभाषा आपकी हिंदी। यहाँ पर हिंदी सभी बोलते हैं, तो आपके मन में जो भी चीज, जो विचार आए, सिर्फ 3 मिनट का समय भी है, तो बहुत आसानी से आप सभी बोल पाएंगे। चलिए रोशन आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। यस सर। रोशन जी आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? यस मैम। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों अब आपके सामने रोशन जी अपने भाषण देने जा रहे हैं। तो रोशन जी आपको विषय दिया जा रहा है राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी। बोलना चाहिए हिंदी क्या जरूरी है, इसको सामने राष्ट्रभाषा राजभाषा को बनाना पड़ा, राजभाषा की आवश्यकता पड़ी। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। मैम जैसा जी सर, जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और एक राजभाषा के रूप में हिंदी को मानना, ये इन सभी चीजों पर यदि मैं बात करूं तो इतनी आवश्यकता है। जैसा कि हमारा जब संविधान बन रहा था उसी समय राजभाषा का दर्जा मिला था, और हिंदी हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है। हिंदी का महत्व जी सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए सर। हिंदी का महत्व हिंदी के विकास के लिए हमें इसको बहुत ही ज्यादा अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जिस तरह आई है उसमें किया गया है ताकि हिंदी का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, बहुत अच्छा प्रयास आपने बोलने की कोशिश की यहाँ पर, और इस प्रतियोगिता में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथियों रोशन जी ने हम सबको बताया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के समय दिया गया, और राजभाषा ये संपूर्ण देशों में, भारतवर्ष में मतलब राज्यों में बोली जाती है, और इसको अभी बहुत कुछ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जी बिल्कुल रोशन जी, इसीलिए हमने ये हिंदी सप्ताह का आयोजन किया है कि लोग इसके महत्व को समझ सकें, और जो हिंदी अभी तक जो संघर्षरत है वो एक विकास की ओर बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब अगले प्रतिभागी जो भी हमारे हैं वो हैंड रेज करें प्लीज। नितेश जी हैं, अनम्यूट कीजिए नितेश जी आप। नितेश जी हैं, नितेश जी अनम्यूट कीजिए।
नितेश जी कर हेलो जी, नितेश जी स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सर। भाग लेना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल लेना चाहूंगा। जी, सीमा जी टॉपिक दीजिए। सर आप हिंदी विषय से ही हैं किसी और विषय अन्य विषय से? हाँ मैम। सर आप किस विषय से हैं वैसे? आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं तो मैम बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है। अच्छा और सर। हाँ, मैंने वहाँ छुट्टी पे हूँ, मतलब नहीं गया हूँ, तो पता चला ओके रिकॉर्ड सर। से जुड़ा हुआ। संदीप त्रिवेदी सर जानते हैं मुझे। जी आज सर, बहुत बहुत आप पता जैसे चला तो इसलिए बाई चांस मतलब जुड़ गया। तो मैं सोचा चलो, अब पार्टिसिपेशन वगैरह तो बहुत साल हो गए, ये सब चीजें तो नहीं करते हैं। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। सर आप हिंदी के विकास में विज्ञापन की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ओके मैम, अर्जुन। तो स्टार्ट करूँ क्या मैम? यस सर, यस सर। ओके, तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले कि हिंदी जो है वो मतलब सारे दुनिया में जैसे सब राष्ट्रों की अपनी अपनी एक भाषा होती है, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे सब जगह हो, सब लोग का एक आत्मसम्मान भी इस भाषा से जुड़ा हुआ है। तो हिंदी भी, क्योंकि हम लोग का एक एंशिएंट टाइम से धीरे धीरे डेवलप होते हुए हिंदी हम लोगों का एक सबसे ज्यादा बोलने वाला लैंग्वेज बन गया, जिसके कारण से राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था उसमें भी हिंदी को काफी महत्व भी दिया गया। अलग अलग लोगों ने, तिलक से लेके महात्मा गांधी से लेके सब पूरे भारत से इसकी गूंज उठी थी कि मतलब हिंदी एक राष्ट्रीय आंदोलन का भी एक मतलब महत्वपूर्ण भाग बन के उभरा था, जिस कारण से आगे चल करके संविधान में तो इसको जोड़ा ही गया। और लेकिन क्योंकि भारत जो है एक कई भाषाओं में विभाजित भी है, तो हिंदी का भी मतलब कई साउथ के दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु और कई जगह पे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में विरोध भी किया गया। फिर भी लेकिन ये देखा जा रहा है कि हिंदी मतलब जो है वो सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा तो है ही, और इसको पीछे रहने में सब बहुत बड़ा एक मैं कारण समझता हूँ कि जो कि मुझे टॉपिक बाई चांस मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग इसको विज्ञापन भी कह लें और इसका जो समावेश है अन्य हर चीजों में, जैसे कि अगर आज के समय में अगर एक कोई बंदा, कोई लड़का है या कोई विद्यार्थी है जो कंपटीशन का एग्जाम देना है उसको, ठीक है, तो उसको हिंदी उतना कंपलसरी नहीं है, हिंदी उतना जरूरी नहीं है कि वो जाने ही, लेकिन इंग्लिश उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है जानना। इवन मतलब जो विज्ञापन भी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हिंदी का जो विज्ञापन आता है उसमें भी इंग्लिश ने पैठ कर लिया है। जबकि जो विदेशों में है, चाहे वो जो भी छोटे छोटे देश हैं जैसे जापान है, फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, इंग्लैंड भी एक छोटा सा ही देश था जहां मतलब इंग्लिश का एक तरह से कह सकते हैं जन्म स्थल कह सकते हैं। तो वो लोग भी अपने डिक्शनरी को और अपने सब चीजों को इतना एनरिच किए, इतना समृद्ध किए, चाइना हो गया, कि उन लोगों को अपने भाषा के अलावा दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि केवल किसी दिवस पर याद करने से अच्छा अगर लोगों की जरूरत बन जाए कि हिंदी उनको सीखना मतलब एक सीखना ही है, तो इसका जो विस्तार है वो बहुत बेहतर होता। अगर आज के डेट में सबकी एक जरूरत बनती जा रही है कि उसकी इंग्लिश जानना उसको मतलब बहुत ही जरूरत होते जा रहा है, मेल सारे इंग्लिश में ही होते हैं। अब चेंजर्स इस तरह के आ गए हैं विज्ञापन से लेके सब जगह कि वो हिंदी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हिंदी टाइपिंग किसी को नहीं आ रहा है, जो सच्चाई ये होते जा रहा है, हिंदी टाइपिंग नहीं आ रहा है, लोग इंग्लिश पे ही डिपेंड हो गए हैं। हाँ, इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी टाइप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रचार प्रसार और इसकी जरूरत को कि लोगों को लगे कि नहीं हिंदी भी जरूरत है, और जो बड़े मतलब इसमें जो लोग काफी जानकार और मतलब काफी जो इस क्षेत्र में अपनी एक समझ रखते हैं, उन लोगों को काम करना चाहिए कि हिंदी इतना इनरिच हो जाए, इतना समृद्ध हो जाए कि किसी भी वर्ड का और किसी भी चीजों का उसका अपना शब्दकोश हो। क्योंकि कई बार मैंने धन्यवाद सर, आप
का समय समाप्त हो चुका है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्षमा चाहूंगी साथियों, जब बेल बजती है, सर बेल की आवाज आ रही थी? नहीं मैम, बेल का आवाज नहीं है। मैं सोच नहीं रहा आ था रही। कि बेल का आवाज आए तो मैं उस हिसाब से मतलब कंक्लूड अच्छा, करूं, अच्छा। लेकिन आया ही नहीं मैम। कोई बात नहीं मैम, सर मैनेज आप करने। अगर आप चाहें तो 1 मिनट ले सकते हैं, फिर आधा अरे! 30 सेकंड कंक्लूड करने। अच्छा तो बस मैं 30 तो सेकंड में। जी सर। जी सर, जी मैम। तो मैं अंत में एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मतलब, क्योंकि मैंने इसको अपने प्रैक्टिकल में भी देखा कि कई बार हिंदी का जो शब्द होता है उसको खोजने में बहुत दिक्कत होता है, उसका मीनिंग। तो लोगों को भी काम करने का जरूरत है, और लोगों तक प्रचार प्रसार के साथ साथ सरकार से लेकर के सबको इसकी जरूरत जो है वो लोगों में जब तक नहीं बढ़ेगी, हिंदी का जो असली जो रंग है, जो खूबसूरती है, वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बाकी देश जो है, जो लोग अपने भाषा में, यहाँ तक कि उनके जो डेलीगेट्स होते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं, जो चाइनीज हो कोई, वो लोग अपने ही भाषा में बोलते हैं। हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं। सर बस इतना ही बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपका नाम, इनका नाम नितेश जी ने हम सबको बताया कि हिंदी भाषा का विज्ञापन पर जो प्रभाव है कहीं ना कहीं इस रूप में नहीं है, मतलब लोगों पे इस रूप में नहीं पड़ रहा है कि जिस रूप में उसको होना चाहिए। उसकी जरूरत को लोग राहुल नहीं सातवारा समझ, जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लोग उसकी जरूरत को नहीं समझ रहे हैं। तो साथियों, इस चीज की बहुत जरूरत है कि हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिया। इस दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आपने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। जी, अब अगर कोई और है तो राहुल सातवारा अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी आवाज सर। आ रही है? जी जी जी। मैं इस स्पर्धा में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। राहुल जी, आपका नाम यही है? जी जी, मेरा नाम, और मैं कच्छ के गुजरात से हूँ, अभी गुजरात के कच्छ से। और वैसे तो मेरा विषय गुजराती विषय में मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए वो तो। जी सर, बिल्कुल। हर भाषा का सम्मान करना हमारी जरूरत है, मतलब हमें करना चाहिए हर भाषा का सम्मान। जी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है, आप गुजरात से हमारे बीच उपस्थित हुए। सर, आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा? हाँ, सुना है। तो आर्य समाज के संदर्भ में हिंदी को लेकर उनके क्या विचार थे, इस पर आप अपनी भूमिका, अपने विचार प्रस्तुत करें। जी, आदरणीय मेहमान और यहाँ पे उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दयानंद सरस्वती ये बहुत बड़ा नाम है, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। वैसे प्रार्थना समाज। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही? हाँ, हेलो। हाँ जी जी। हाँ, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आर्य समाज की स्थापना जब की, उसमें उसने हिंदू जो धर्म है उसको भी महत्व मिले, और जो मूर्ति पूजा थी और बहुत सी ऐसी हिंदू धर्म में मान्यताएं थी, उसका उसने खास करके विरोध किया। और जिस तरह ये मूर्ति पूजा में लोगों का बहुत विश्वास था पहले ही, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि हम मूर्ति के बिना भी ईश्वर को अपने मन से याद करें तो उसको
मतलब अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और फिर दूसरी भी बहुत सी ऐसी अंधश्रद्धाएं थी, उसका भी उसने मतलब दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया और अंधश्रद्धाओं को मिटाने का उसने बहुत प्रयास किया है। उसमें के साथ साथ उसने वेदों पर भी अपने विचार प्रकट किए और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद आर्य समाज के माध्यम से वो वेदों की ओर भारतीयों जो मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, उसके बाद क्या था कि अंग्रेज लोग हम पर हावी होने लगे और उसका धर्म का वो प्रचार करने लगे और हमारे धर्म में जो भी मतलब क्या कहते हैं उसको खामियां ढूंढने लगे और लोगों को ऐसे भड़काने लगे। लेकिन दयानंद सरस्वती ने ये भी कहा कि हमारे धर्म में ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हमारा धर्म हमें कुछ नहीं सिखाता। हमारे धर्म में बहुत सी अच्छी बातें भी है और उसमें उसने जो वेद का कितना महत्व है और वेदों में कितना ज्ञान है वो भी उस आर्य समाज के माध्यम से उसने समझाया है। और भी बहुत से रीति रिवाज हैं, उसका उसने विरोध किया और 30 सेकंड में बात कंप्लीट करें। और आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से सही धर्म क्या है उसके बारे में दयानंद सरस्वती जी ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की है। मुझे बोलने का मौका दी, इसलिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। तो साथियों, हम सब यहाँ एकत्र हैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो जिनके विषय में अभी इन्होंने बोला स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो उनका ये सपना था, वो कहते थे कि मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले लोग हों। तो मुझे आशा है कि हम सब उनकी इस सपने का सम्मान करेंगे और आगे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका राहुल जी। कुंदन सिंह जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुंदन सिंह जी अनम्यूट कीजिए। सर इस बार बेल की आवाज आ रही थी? जी आ रही थी सीमा जी, आ रही थी। थोड़ा सा तेज बजाइएगा सीमा जी। तेज? जी सर ठीक है, और तेज वाली बेल निकाल। कुंदन सिंह जी। हेलो, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम कुंदन है और मैं इस समय कक्षा 10 में अध्ययनरत हूँ दिल्ली सेवा कुटीर किंग्सटन कैप में। बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी इस प्रतियोगिता में आपका। सर आप हिंदी दिवस की उपयोगिता पर अपने विचार हमारे सामने रखिए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। हिंदी दिवस की उपयोगिता, हिंदी दिवस के महत्व। जी स्वागत है सर, शुरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको ये भाषण। हिंदी दिवस की उपयोगिता, हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाने की एक वजह है कि लोगों को हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हमें हिंदी, जो हमारा राष्ट्रभाषा है, जो हमारा राज्य भाषा है, वो हमारी हिंदी है। और हिंदी को केवल इसलिए नहीं मनाते कि हम लोग बस याद करते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी मनाते हैं, केवल याद रखने के लिए नहीं, इस दिन के माध्यम से हम जनता को जागरूक करते हैं कि जो हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। हम हिंदी को किसी भी माध्यम से काज कर सकते हैं। और हिंदी जो दिवस है, इसकी उपयोगिता हम भारत के सर्वांगीण विकास में कर सकते हैं। जैसे हमारे जो लोग गांव में रहते हैं उन तक जो हमारे गांव में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको हम हिंदी सिखा करके हम उनको आगे तक पहुंचा सकते हैं। हम उनको। जी सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। मैम, हम
हम हिंदी उनको सिखा करके हम उन लक्ष्य तक हम पहुंचा सकते हैं जिस लक्ष्य को जो गांव में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले सही लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, हम उन तक पहुंचा सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से जो हिंदी जी सर, हिंदी हमारी राजभाषा है सर। कंटिन्यू। नेटवर्क इशू है सर जी। मैम अब नहीं बोल पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा प्रतियोगिता में भाग लिया आपने। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आगे की पढ़ाई करिए और हिंदी भाषा को भी अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल मैम, थैंक यू। अब हमारे बीच में अनमोल हैं और काफी छोटे बच्चे हैं। अनमोल अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय देते हुए पार्टिसिपेट कीजिए। हेलो। हाँ जी अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, बोलिए। हाँ अनमोल। हाँ बहुत क्वाइट ऑडिबल। नमस्कार जी, मेरा नाम अनमोल है। हाँ जी। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो अनमोल? अंबाला सिटी। अच्छा, अंबाला के हो। दीजिए सीमा जी, विषय दीजिए अनमोल जी को। अनमोल जी, आप हिंदी भाषा, बहुत छोटा बच्चा है। अनमोल जी, आप हिंदी के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो बताइए सबको। आप क्या क्या जानते हैं हिंदी के बारे में, कुछ भी बोलिए, या फिर अपने शहर के बारे में बताइए आप सबको हिंदी भाषा में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस भाषा का विकास विधानसभा द्वारा 14 सितंबर 1950 को किया गया था। तब से ही हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमें हिंदी भाषा को और भी अन्य लोगों के साथ भी उनको बताना चाहिए हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा लगभग भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है। हमारे राज्य हरियाणा में भी यह भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा के लिए स्कूल और कॉलेजेस में भी हिंदी दिवस पर क्विज और अन्य गेम्स खिलाई जाती हैं। हमें हिंदी भाषा का आदर करना चाहिए और इस भाषा को दूसरों को भी सिखाना चाहिए। नए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में भी हिंदी भाषा को प्रथम स्थान प्रदान किया है। हमें हिंदी भाषा का आदर करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही अनमोल बातें करी अनमोल जी, आपने तो छा गए। वाकई बहुत मजा आया आपके, बहुत ही सुंदर। बेस्ट ऑफ लक, आगे आप बहुत ऊपर तक जाएं। तो साथियों, देखा आपने अनमोल जी ने कितनी प्यार से हिंदी भाषा के विषय में हम सबको बताया, और मेरा तो वाकई बहुत मन कर रहा था कि अनमोल जी की प्यारी प्यारी सी आवाज में मैं बहुत सारी बातें सुनती रहूं ऐसे ही। तो और अब कोई, वेलकम अनमोल। हेलो। हाँ जी। मैं गुड आफ्टरनून, मैं वंदना शर्मा, वाइफ ऑफ संदीप द्विवेदी। अभी जो अनमोल जी ने भी जो हमें हिंदी की जो परिभाषा समझाई है, अभी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी उनकी तरह। तो मैं उनको 500 रुपीज एज अ प्राइज देना चाहती हूँ। थैंक यू अनमोल। और बहुत मन कर रहा था आपको सुनने का। आप बहुत प्यारा बोल रहे थे। थैंक यू अनमोल जी। वंदना जी, अनमोल को सुनना हो तो रोजाना 4 बजे आप आ जाया करें अंग्रेजी क्लास में भी। अनमोल जी म्यूट होके मैम को थैंक यू अपनी आवाज में बोले। तो सोएगा कौन फिर, ये बताओ। सर अनम्यूट करिए अनमोल को, मैम को धन्यवाद उनकी आवाज में ही बुलवाएं एक बार। विनोद जी कह रहे हैं 4 बजे आया करो।
सांत्वना पुरस्कार के साथ। या मैं मुझे भी तो सांत्वना दिलाओ करमवीर भाई को ही। बिना पुरस्कार के। सम्राग्नि अनम्यूट कीजिए। यस जी सम्राग्नि जी, स्वागत है आपका। राजकोट की आन बान शान यस सीमा जी आपके सामने है। गुजरात की बेटी, जी मैम, भारत की बेटी, गुजरात की बेटी और भारत की शान। हाँ सम्राग्नि सुन रहे हैं, आवाज आ रही है जी। जी मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। धन्यवाद। आप हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका पर अपने विचार रखिए। मेरा नाम सम्राग्नि परमार है और मैं राजकोट गुजरात से आप सबके समक्ष हिंदी के विकास में इंटरनेट के योगदान के बारे में अपने विचार रखने का प्रयास करूंगी। इंटरनेट आज जिस तरह से हर क्षेत्र में छाया हुआ है, मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है कि जहां पे इंटरनेट ना हो और इंटरनेट के बगैर कुछ काम हो सके। तो ऐसे ही हिंदी के विकास में भी इंटरनेट बहुत ही अहम योगदान निभा सकता है। जैसे कि हम इंटरनेट के माध्यम से आज जिस तरह से जूम के माध्यम से जुड़ करके ये प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम एक दूसरे के साथ ऐसे प्रतियोगिताओं या तो अपनी कविताएं वगैरह का आदान प्रदान कर सकते हैं। और हिंदी के विकास में बाकी इस तरह से जैसे आज हम अंग्रेजी व्याकरण वगैरह के वर्ग चला रहे हैं, इसी तरह हम हिंदी के जागृति के लिए भी इस तरह से वर्ग चला सकते हैं, सबको जागरूक कर सकते हैं। और आज हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए हम ये कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पर फिर भी मुझे ये लगता है कि ये करना पड़ रहा है, ये अच्छे के साथ बुरी बात भी है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि ब्रिटेन में इंग्लिश के प्रचार के लिए हमें काम करना पड़ा हो या ब्रिटेन वालों को काम करना पड़ा हो, तो हिंदी के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। ये बहुत ही अजीब सी बात है। पर फिर भी अपने पॉइंट से ना भटकते हुए अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी हम जहां पे भी हम काम वगैरह कर रहे हैं, वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर भी अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करके हम हिंदी में ही अपनी बात रखें, लिखें, सबको यही करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये सही है। और बाकी तो बस यही कहूंगी कि जैसे हर क्षेत्र में है, वैसे इस क्षेत्र में भी हिंदी के लिए इंटरनेट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यूट्यूब बहुत सारे माध्यमों से हम इनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो बाकी अंत में मुझे विषय से हट करके एक बात कहनी है जिसको विषय में कंसिडर ना किया जाए। मेरे अभी 3 मिनट पूरे नहीं हुए हैं शायद। तो मुझे ये कहना है कि आज हमें हिंदी दिन मनाना पड़ रहा है। हम कॉलेजेस में वगैरह हिंदी सप्ताह मनाते थे तो बहुत अच्छा वातावरण लगता था, लेकिन आज अफसोस यही होता है कि हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा ही है। क्योंकि हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, संविधान में इसको राजभाषा के तौर पे घोषित किया है, पर आज भी साउथ इंडियन स्टेट्स हमारे साथ हिंदी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हमारे पास राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बहुत ही बड़ी बुरी बात है कि आज हमें हिंदी सप्ताह मनाना पड़ रहा है, और वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, गौरव के लिए नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। वाकई मैम, ये दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये हमारे लिए एक गौरव का विषय होता अगर हम इस हिंदी दिवस को इसी रूप में मनाते कि हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार ना करके गौरव की कहानी सुनानी होती। लेकिन मैम ने ये बहुत अच्छा कहा कि हमें अपनी ही भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी संदीप जी आ रही है। ठीक है जी सर। संदीप जी कुछ कहना है या अनम्यूट की करूं? नहीं, करो, मैं तो वो माइक चेक कर रहा था एक्चुअली। ये 9 0 0 कौन है? अनम्यूट कीजिए।
9E05240। दोस्तों, इसी तरह से आप हर दिन शाम 5 बजे जूम लिंक, इसी लिंक के माध्यम से जुड़कर अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। कल हिंदी की ही वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसके अंतर्गत अपने आप पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रख सकेंगे। धन्यवाद जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। 9E052, आप अनम्यूट हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मैं संदीप गौतम। स्वागत है सर। जी सर, बताएं मैम, विषय बताएं। सर, अनुच्छेद 343 का जो हिंदी विषय से संबंधित है, उस पर आप अपने विचार रखिए। हम इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद कभी पढ़ा नहीं आज तक, मैं गलत नहीं बोल पाऊंगा। अगर और कोई विषय तो बता दीजिए। संदीप जी, आप हैं कहाँ से? मैं सर वसुंधरा गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। तो मतलब दृष्टिबाधित हैं? हाँ जी। लो विजन? नहीं, मैं टोटली ब्लाइंड। ठीक है ठीक है। VIGG में आप ग्रुप एडमिन है, वही संदीप जी है क्या? हाँ, संदीप गौतम जी। VIGG ग्रुप के ये एडमिन है। वो मेरे ख्याल से कोई और है विनोद जी, थोड़े बुजुर्ग। नहीं सर, मैं नहीं, यही है, बता रहे हैं, VI गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप का है। वही है। अच्छा, ओके। VI गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो ग्रुप है, उसके एडमिन है, जिसमें महिपाल सर, विनय जी। जी सर, वही सही कह रहे हैं सर। हाँ, जिसमें जी मतलब कुछ दिन पहले हम इसी रिकॉर्डिंग क्लब की वजह से छोड़। हाँ, कुछ दिन पहले आप भी हुआ करते थे, तो हम रिकॉर्डिंग क्लब की वजह से छोड़ करके आ गए उसको। जी सर, हिंदी के विकास में मीडिया का प्रभाव, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें, या फिर हिंदी पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता पर अपने विचार प्रस्तुत करें कुछ। हिंदी पत्रकारिता। जी, धन्यवाद सर। शुरू करूं मैं? हाँ जी सर। नमस्कार माननीय निर्णायक मंडल, मेरा नाम संदीप गौतम है और मैं गाजियाबाद के वसुंधरा से आप सबके समक्ष आज रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा आयोजित की जा रही आशु भाषा प्रतियोगिता में पत्रकारिता में हिंदी, हम यही विषय है ना, क्या था? जी सर, हिंदी पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका। हाँ, पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। पत्रकारिता, जैसा हम जानते हैं, ये एक ऐसा विषय और क्षेत्र है जो प्राय हर नागरिक के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि इससे हमारे संवाद, हमारे विचार और अन्य विचारकों और लेखकों और संपादकों के विचार आम जनता तक पहुंचते हैं। और निश्चित रूप से हिंदी शुरुआत से ही, आरंभ से ही, जब से हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब से हिंदी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि प्राय पहले समय में प्रेस और मीडिया छोटे छोटे अखबारों और ज्ञापनों के द्वारा ही जनता के बीच में जागरूकता पैदा करती थी, ताकि हम सब उस समय के अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। उदाहरण के रूप में मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इस तरह की छोटे छोटे पत्र थे या लेख थे, जिनके द्वारा जनता एकीकृत हुई और उसने गुलामी और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। जैसे जैसे समय बदला, पत्रकारिता के नए नए आयाम जुड़ते रहे और निश्चित रूप से हिंदी का पत्रकारिता में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे बहुत से विद्वान, बहुत बड़े विभूति जुड़ते हैं, जिनके विचार अपने आप में बहुत अनूठे होते हैं और जिन्हें सुनकर हम हिंदी के बारे में और अधिक जान सकते हैं और हिंदी की गहराई के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं या उसके विकास है या उसका गौरव है, उसके साथ हमें जुड़ने का मौका मिलता है। इसके साथ ही हमें पत्रकारिता ये एक और भी नजरिया देती है कि हम हिंदी क्षेत्र में क्या योगदान ऐसे हैं जो हम कर पा रहे हैं, या जो ऐसे योगदान जो हमें और करने चाहिए। इसके विषय में भी हमें पत्रकारिता के माध्यम से जानकारी मिलती है। पत्रकारिता से हिंदी क्षेत्र में जो हमारे प्रसिद्ध विभूतियां हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी कार्य
से हमें जानने का मौका मिलता है और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का मौका मिलता है। यही कारण है कि पत्रकारिता हमेशा से ही आम जिंदगी, आम नागरिकों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मेरा तो यही मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र को और व्यापक किया जाए और इसे प्रिंट मीडिया और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ा जाए, ताकि हिंदी जैसा कि आज जन जन में पहुंची हुई है, परंतु हमें उसे और आगे बढ़ाना है, समय समाप्त। हम हिंदी को अपने जीवन में अपना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौतम सर, अपने हिंदी पत्रकारिता के विषय में अपने विचार रखे। और अगर कोई है तो सर अनम्यूट कीजिए। आकांक्षा सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। आकांक्षा सिंह जी, आकांक्षा सिंह जी, आकांक्षा सिंह जी, आपको अनम्यूट किया है। आकांक्षा जी के अलावा भी अगर कोई और है तो हैंड रेस करिए। धीरज कुमार गैलेक्सी, धीरज कुमार। नमस्कार सर। विनोद जी, धीरज बात कर रहा हूँ सर, बस सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ धीरज जी, आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत स्वागत है सर। सीमा जी ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, धीरज जी, क्या कहाँ से हैं आप? लखनऊ से बात कर रहा हूँ। ओके सर, तो आप कहाँ क्या कर रहे हैं आजकल? बस हिंदी साहित्य से लगाव है, कविताएं लिखने का शौक है, और बाकी विनोद जी अच्छी तरीके से जानते हैं मुझे और उनका बहुत रहा है पता। ओके सर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। ये मेरा विषय कभी रहा नहीं वाद विवाद करना, मैंने कभी, क्योंकि हिंदी को जो है लिटरेचर में कभी मैंने इसमें गद्य में कभी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने बस अपनी आजमाइश करना जरूरी समझा। आज चालू करें सर, बहुत जी टॉपिक दिया जाए। जी सर, हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं, इस पर आप अपने विचार रखिए सर। हेलो सर, हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं। मैं धीरज कुमार चौधरी, हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, यदि रोजगार की हम बात करें तो अभी पूर्व में जो चला चर्चा का विषय था, अभी ऊपर दिया गया कि वर्तमान में हिंदी भाषा का पत्रकारिता जगत में महत्व, तो विद्या क्षेत्र के अलावा भी यदि कहीं से ज्यादा आज के वर्तमान के समय में हिंदी भाषा रोजगार उपलब्ध करा रही है, तो वो तथाकथित प्रिंट मीडिया या तथाकथित न्यूज एजेंसीज को अच्छा मिल रहा है। आम लोगों की यदि बात करें तो क्या हमारे लिए रोजगार के अवसर हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि आज हिंदी भाषा को उतना तवज्जो नहीं दी जा रही है, उतनी वरीयता नहीं दी जा रही है जितनी हिंदी भाषा को दी जानी चाहिए थी। हम किसी भी विभाग में यदि रोजगार के लिए जाते हैं, जब भी हम वहाँ का सिस्टम उठा के देखते हैं तो उसमें जो ड्राफ्टिंग होती है, जो उसका लेखीकरण होता है, वो अंग्रेजी भाषा में ही होता है। और ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान के भूत के लिए भी था, वर्तमान के लिए भी है और भविष्य के लिए भी दुर्भाग्य का विषय होगा, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे ऊपर लगभग 150-200 साल वर्ष राज्य करके हमें जो है एक ऐसी भाषा का नशा दे दिया है जिससे हम अपने आप को छोड़ा ही नहीं पा रहे हैं। और जबकि वो भाषा जिसने रवीश कुमार जैसे महान पत्रकार को एक जो है आपको अवार्ड दिया, रेमन मैग्सेसे और अभिसार जी को भी, गणेश शंकर एक बहुत बड़े शायद लेखक हुए, उनके नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है भारत में, वो दिया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, लेकिन वर्तमान विकल्प तलाशना नहीं चाहता है हिंदी से रोजगार को लेकर। मैंने ये कभी पक्ष को नहीं रखा कि हिंदी के क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार है, और जो रोजगार कर रहा है वो प्रोफेशनल कर रहा है,
जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में स्थितियां ये है कि हमें जिस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए उस चीज के लिए अवेयर करने के बजाय हम जिस संबंध से अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रति हमें रोजगार दिया जाए, उसके प्रति हमें जो है बहकावे में लाया जा रहा है। तो उस भाषा का जिस तरीके से सदुपयोग होना चाहिए वो ना होकर स्वार्थपूर्ण तरीके से उसका दुरुपयोग होता चला जा रहा है। समय है मेरे पास अभी? हाँ जी जी बोलिए। और यदि हम बात करें हिंदी भाषा की तो कभी भी देखिए, सबसे देखिए रोजगार तभी हमें संभव होगा जब हम हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को प्रभावी रूप से लागू करा पाएंगे। जो भारत के संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे परम पूजनीय सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनका जो सपना था हिंदी भाषा को किस स्थिति में ले जाना था वो कभी हुआ नहीं। वर्तमान में आपसी जो मतभेद बने रहे दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय की विचारधारा को लेकर, वो कभी भी जो है हिंदू को वरीयता नहीं दिला सके। जब वरीयता नहीं दिला सके तो ये रोजगार में बाधा भी है। मैं इसको स्पष्ट रूप से कहूं कि हिंदी भाषा यदि रोजगार में बाधा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाधा इसलिए है कि आप दक्षिण भारत में किसी भी राज्य में जाएंगे तो हिंदी भाषा के अभाव के कारण रोजगारी जाता है, जो वहां पर अपनी शॉप खोलता है, अपनी दुकान खोलता है, जो क्रेता या विक्रेता होता है, वो क्षेत्रीय भाषा के अभाव मतलब हिंदी भाषा के अभाव के कारण क्षेत्रीय भाषा के प्रचलन में कुछ समय तो होगा मैम। मुझे हो गया सर, समाप्त हो गया समय। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर आपने अपने विचार प्रेषित किए। अगर आप कोई और है तो उन्हें अनम्यूट करिए सर। रेडमी अनम्यूट कीजिए। रेडमी सर अभी बीच में आकांक्षा जी भी आई थी शायद, मगर वो अनम्यूट नहीं कर पाई थी, फिर हाथ नीचे हो गया उनका। रेडमी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ढाई मिनट के बाद रेडमी अनम्यूट। शुरू करना। चले ऋषभ जी अनम्यूट कीजिए। ऋषभ नमस्कार। नमस्कार ऋषभ जी, स्वागत है आपका आशुभाषण जी। मैं ऋषभ कुमार तिवारी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहता हूँ। जी जी बहुत स्वागत है सर। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति विषय पर अपने विचार प्रेषित करें ऋषभ जी। जी मैम, विचार प्रेषित करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा यदि मेरी आवाज ना आए तो आप मुझे जरूर बताएं। अवश्य सर, बहुत ही सुंदर आवाज आपकी आ रही है, बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रही है। मैं ऋषभ कुमार तिवारी मध्य प्रदेश जिला जबलपुर से आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी भी देश की संस्कृति में उसकी भाषा का बहुत योगदान होता है, चाहे वो किसी भी देश की संस्कृति हो। भाषा के बिना किसी भी संस्कृति की कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है। हिंदी भाषा से अनेक संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं। हमारी संस्कृति में हर कार्य हिंदी भाषा को ध्यान में रखकर ही होता है। हिंदी साहित्य, भले ही किसी को साहित्य का ज्ञान ना हो, परंतु वह उन चीजों का महत्व भली भांति समझता है। यह इस प्रकार से समझा जा सकता है कि चाहे किसी को ज्योतिष का ज्ञान ना हो, परंतु फिर भी मांगलिक कार्यों में मुहूर्त एवं दिन तिथि सब कुछ देखवा कर ही कार्य किया जाता है। तो हिंदी भाषा का भारतीय संस्कृति में अतुलनीय योगदान है। किसी भी राष्ट्र की भाषा उसकी संस्कृति की पहचान होती है। हमारे भारत में कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे वो विवाह उत्सव हो, तीज त्योहार हो, वो हमारी भाषा से ही पहचाने जाते हैं। और कहा भी जाता है हिंदी है हम बताने हिंदुस्तान हमारा, तो जब हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा नाम ही जब हिंदुस्तान बताया जाता है। और शुरुआत में जो हमारा प्राचीन नाम था भारत का आर्यवर्त, जो कि साहित्यिक हिंदी से प्रेरित था, तो निश्चित रूप से यह कहना बिल्कुल उचित है कि हिंदी भाषा हमारे भारतीय संस्कृति में कण कण में बसी है। और
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोल पाऊंगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकांक्षा सिंह जी दोबारा अनम्यूट कीजिए। आकांक्षा सिंह जी। जी हेलो। हाँ जी आकांक्षा जी, स्वागत है जी आपका। सॉरी जी हमारा नाम आकांक्षा सिंह है। सॉरी हम उतने टाइम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं मैम। अब आप इसमें भाग लेना चाहती है ना प्रतियोगिता में? जी 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 हम कोशिश करना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया हमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसलिए थैंक यू टू मच। कहाँ से आकांक्षा जी आप? जी हम जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। जी जी आकांक्षा जी, आप क्या कर रही हैं आजकल? हमने स्पेशल बीएड का फॉर्म भरा इस साल। ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया है? जी ग्रेजुएशन हमने सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस। ओके मैम। हिंदी भाषा के प्रचार जी जी मैम, आपका विषय दिया जा रहा है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। इस विषय पर आप अपने विचार रखिए। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, यह हमारी राज्य भाषा होने के साथ यह हमारी मातृभाषा और राजभाषा है। ये हम विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में इसका स्थान चतुर्थ में है। इसके प्रचार प्रसार के लिए पूर्व काल से काफी सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस बनाने का निर्णय लिया गया। तभी से हम हिंदी दिवस हर वर्ष बनाते आ रहे हैं। और हिंदी प्रचार प्रसार के लिए चाहे वह बॉलीवुड हो, पत्र पत्रिकाएं हो, साहित्य हो, सबने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रेडियो में भी हम हिंदी समाचार, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार हो, सब हिंदी में हमें व्याप्त है। हिंदी भाषा बोलने में जितनी सरल सहज है उतनी अन्य भाषाएं नहीं है। हिंदी को जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी अपनी शुद्धता, सरलता व सहजता के कारण इतनी विस्तृत व व्यापक है। हिंदी इतनी जानदार भाषा है कि इसका जितना ज्यादा प्रयोग हम करेंगे उतना ही यह आगे बढ़ेगी। हिंदी उस सागर के समान है जिसके अंतर्गत जिसकी प्रत्येक बूंद अन्य भाषाओं से ही मिलके बनी है। यह जी जी मैम बोलिए बोलिए, अच्छा बोल हिंदी के विकास के लिए हमारे विद्यालयों ने भी अमूल्य योगदान दिया है। आज कई हमारे स्कूलों में भी हिंदी माध्यम में भी पढ़ाया जाता है तथा हम बच्चा जब जन्म से पैदा होता है तब वह कोई भाषा नहीं होता है, लेकिन वह माँ के माध्यम से वह भाषा सीखता है। तो जिस भाषा हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तथा 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए मैम। हिंदी हमारी तन की भाषा, मन की भाषा है। हिंदी प्रेम की भाषा है। हिंदी जन जन की भाषा है। थैंक यू। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। आपने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर अपने विचारों से हमको लाभान्वित किया। और अगर कोई है तो उसे अनम्यूट कीजिए सर। रेडमी।
रेडमी वंस अगेन अनम्यूट कीजिए। ये और दूसरी। हेलो। हाँ जी सर, आपका नाम बताइए अपना। आ रहा है। हेलो। हेलो हाँ जी सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मैम, मेरा नाम तुषार है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं अभी कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। हाँ, तुषार, आपने अपना नाम बताया तुषार? यस मैम। ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा, इसके ऊपर अपने आप विचार दीजिए। क्या है मैम टॉपिक? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। तुषार जी भी बहुत छोटे हैं, तो इनके हिसाब से शायद ये विषय थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। तो तुषार जी, मैं आपको कहूंगी, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना होगा। यस मैम। उनके वो दलितों के प्रति उनकी क्या सोच है, कैसे विचार रखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो आप बताइए उस पर। यस मैम। मैं प्रेमचंद जी पर अपने विचार रखना चाहूँगा। तो हाँ, थोड़ा आवाज थोड़ा तेज बोलिए सर। मैम, तो प्रेमचंद जी जो कि एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी अनेकों अनेक रचनाएं हैं, चाहे फिर मानसरोवर हो या फिर गोदान हो। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम किया है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर, या फिर कहें उनको जो समाज में इतने सारे शोषण सहने पड़ते हैं, तो उन पर जो उन्होंने अपने मतलब साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास किया है, वो बहुत ही मतलब अनुपम है। और उन्होंने अपने विचारों का जो जिस तरीके से सकारात्मक विचारों के साथ हिंदी के माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों की स्थिति का वर्णन किया है, तो वो देखने को मिलता है। और हमें छोटी ही कक्षाओं से मतलब प्रेमचंद जी की अनेक रचनाएं पढ़ने को मिलती है, जिनमें दलितों की जो हालत है उसका मार्मिक चित्रण जब देखने को मिलता है तो पता चलता है कि मतलब दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है और किस तरह का मतलब व्यवहार होना चाहिए। तो इस संदर्भ में प्रेमचंद जी ने बहुत काम किया है। उनके मानसरोवर जो आठ भाग में जो उनके खंड हैं, उनमें भी दलितों से जुड़ी मतलब बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे हम कितना ही साहित्य क्यों ना लिख लें, कितनी ही मतलब बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन अगर साहित्य मतलब लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर करता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर मूल परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें खुद भी उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कोई कहानी पढ़ी तो बस उसे कहानी पढ़कर छोड़ दी, उस पर जो विचार करना होता है वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो जब प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें मतलब जो सोचने विचारने की क्षमता होती है उस कहानी को पढ़कर, वो अनेक मतलब और भी लेखक अच्छा लिखा है, फिर चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो, उन्होंने भी दलितों पर बहुत साहित्य लिखा है और उनकी बातों को आगे पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार से मतलब अपने साहित्य के माध्यम से दलितों की स्थिति को उजागर किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन हमें सोचना नहीं है, हमें दलितों को मतलब अलग अपने से नहीं समझना है, वो भी समाज का हिस्सा है और समाज में हर प्राणी का उतना ही महत्व है जितना कि सभी का होता है। जिस प्रकार परिवार में माता पिता से लेकर बच्चों तक का अपना महत्व होता है, इसी प्रकार समाज में ऊंचे तबके से लेकर दलित हो या फिर कोई भी हो, सभी का अपना महत्व होता है। जब कोई मनुष्य जन्म कोई जाति नहीं होती, ये तो मनुष्य द्वारा बनाई गई है और ये इसे हम प्राथमिकता नहीं दे सकते। और शिक्षा ही एक ऐसा मतलब हथियार है जिसके जरिए हम लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और समाज में जो ये कुरीतियां हैं इनका अंत कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने बताया प्रेमचंद ने दलितों के विषय में जो लिखा है वो बहुत ही मार्मिक है, और साथ ही आपने सुझाव भी दिया, मतलब एक समाधान भी बताया कि सिर्फ हमें उसके विषय में लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़कर रह नहीं जाना है, उसमें सोचना भी है कि
उनको उस पे हमें विचार भी करना है, और क्योंकि दलित भी मनुष्य है, तो निसंदेह आपकी बहुत ही सुंदर ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे से लोग जो भी इस विषय पर बात करेंगे तो आपकी बात को भी ध्यान में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, फ्लोर है तो अनम्यूट कीजिए। अब इस समय सीमा जी कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए आ गए हैं, पीयूष गुप्ता आ गए हैं। जी सर। पीयूष जी नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। यस मैम। पीयूष जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। कहाँ से हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल? दिल्ली से हूँ मैं बैंकर हूँ। ओके सर, तो आप देवनागरी, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसकी विशेषताएं, हिंदी की देवनागरी की विशेषताओं पर अपनी बात कहेंगे सर। यस मैम। हाँ। देवनागरी की लिपि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि हम दूसरी भाषाओं को देखते हैं तो वो हमें देखने में इतने अच्छी सुंदर नहीं लगती है, लेकिन जब हम कुछ लिखते हैं देवनागरी लिपि में तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और देवनागरी को लिखना जितना कठिन माना जाता है वैसा है नहीं, क्योंकि यह एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो संस्कृत भाषा को माना गया है। वहीं हम जहाँ यूरोपियन भाषाओं को देखें तो उसमें कभी भी अगर हम हिंदी भाषा को देखें तो हम जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो हम एक ऊपर रेखा खींचते हैं, जबकि हम अंग्रेजी जैसी लिपि में जो रोमन लिपि है उसमें कभी रेखा नहीं खींचते हैं। और जो अंग्रेजी हिंदी भाषा के शब्दों का जुड़ाव होता है वो अपने आप में एक शब्द कोश का निर्माण करता है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अनार है, और जमा नौ जमा आ की मात्रा जमा रॉ, तो एक जो शब्द है वो बना रहा है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैम धन्यवाद, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भाग लिया और आपने बहुत बोलने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है सर? इस समय तक तो स्क्रीन पे कोई भी नहीं है। यदि कोई और प्रतिभागी प्रतिभाग करना चाहता है तो रेज हैंड कर दिए। साथियों, कल 5 बजे भी आप हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आनंद उठा सकते हैं और इसी तरह जुड़ सकते हैं। कल की जो वाद विवाद प्रतियोगिता है उसके पक्ष विपक्ष में अपने विचार रख सकते हैं आप। भारत का सर्वांगीण विकास हिंदी से ही संभव है। विकास हिंदी भाषा से ही संभव है, इस विषय पर आप अपने विचार रख सकते हैं। और इसके अलावा भी 20 तारीख तक अलग अलग प्रतियोगिताओं में आप जुड़ सकते हैं इसी लिंक के माध्यम से। हिंदी सप्ताह का जो समापन समारोह है वह अखिल भारतीय दृष्टिबाधित कवि सम्मेलन के साथ किया जाएगा और इस दृष्टिबाधित कवि सम्मेलन में देश भर के जाने माने ख्याति प्राप्त कवि हमारे बीच और कुछ ऐसे कवि जिनको आपने आज तक किसी भी मंच से नहीं सुना होगा, वह मंच रिकॉर्डिंग क्लब उपलब्ध कराएगा, जहां पर आप नई उभरती हुई युवा कवि कवियत्रियों को सुन सकेंगे। तो आप सभी का सहयोग यूं ही रिकॉर्डिंग क्लब को मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। यदि और भी कोई प्रतिभागी इस आशुरूपी भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहता हो तो वो अपना हाथ उठाएं। हमारे पास दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लब आपके लिए इसी तरह की नई वर्कशॉप और नई प्रतियोगिताएं लेकर आता रहता है। तो अगर आप इस समूह से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 7737868659। नंबर एक बार फिर 7737868659।
इस नंबर पे कॉल करके आप इस समूह में जुड़ सकते हैं। और इस समूह में जुड़ने के बाद आपको ये जानने की इच्छा नहीं रहेगी कि ये समूह क्यों बनाया गया है। ये समूह अपने आप में बहुत कुछ है और आगे बहुत कुछ आपके लिए करने वाला है। तो जो लोग इसमें नए हैं, मुझे लग रहा है ऐसा आज कुछ लोगों को देखकर कि यहाँ पर कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हमारे साथ हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि पिछले 4 सालों से निरंतर दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे समूह में, और हमें सहयोग कर सकते हैं। कुछ हमसे आप सीख सकते हैं, कुछ हम आपसे सीखेंगे, जैसा कि हमारे रिकॉर्डिंग क्लब का उद्देश्य भी है, पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखे और सिखलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर कोई और है तो बताइए। 10 मिनट हमारे पास शेष हैं निर्धारित समय से। उतने वक्त में मैं अपनी बात रख लूं अगर हो तो। जी निर्णायक महोदय, यदि कोई नहीं हो और सीमा जी यदि कॉम्पिटिशन को एंड कर रही हो। सर 1-2 मिनट और देख लीजिए, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। सॉरी सर, समय आपका बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं वो कोई नहीं, जितने अगर कोई आता है तो हम बीच में रोक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन अध्यक्षीय भाषण तो सबके लिए सुनना आवश्यक है ना सर। तो आपकी भाषाओं से, आपके जो आशीर्वचन होंगे उनसे कोई भी कैसे रह सकता है। ये तो सर इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जी। इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर आप हमारे बीच आए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी साथी आपको सुने। मैं सभी प्रतिभागियों को यह बताना चाहूंगा कि जो भी रिकॉर्डिंग क्लब प्रतियोगिताएं आयोजित करा रहा है, उन सभी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक प्रतियोगिता में से 3-3 सर्वश्रेष्ठ जो वक्ता रहेंगे, जो विजेता रहेंगे, उनको दिनांक 20 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के समारोह में ही उनका पुरस्कार घोषित किया जाएगा और संभवतः उसी दिन उनको उनका जो पुरस्कार रहेगा वह प्रदान कर दिया जाएगा। तो सीमा जी यदि आप उचित समझे तो कोई प्रतिभाग के लिए नहीं है, तो आप निर्णायक महोदय को आप अपना। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने अपने महत्वपूर्ण विचारों से हम सबको लाभान्वित किया और निश्चित रूप से आपके आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ और गरिमा में भी हुआ। तो अब आप सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारे आज के महोदय जी, निर्णायक महोदय जी को सुनने की। तो देखिए, सुनते हैं उनको। सर आप अपने आशीर्वचनों से हमारे सभी प्रतिभागियों को। जी धन्यवाद सीमा जी, विनोद जी, संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्लब का धन्यवाद सर्वप्रथम इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस सप्ताह का आयोजन करने के लिए। और आज की जो प्रतियोगिता थी इसमें कुछ बातें बड़ी निराशाजनक रही। जैसे इतने प्रयास करने के बाद जो साथी आए उसमें जो विद्यार्थी थे, जो मुझे उम्मीद थी कि हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होंगे, जो हिंदी साहित्य में एमए कर रहे हैं, तो उनकी मुझे उम्मीद ज्यादा थी, या जो पीएचडी कर रहे हैं या जो आगे की जो शिक्षा है वो ले रहे हैं, उम्मीद थी कि वो साथी ज्यादा आएंगे। पर खुशी की बात ये थी, एक साथी है जो हमारे बैंक में काम करते हैं, जैसे नितेश जी, वे भी आए। और जो बालक जो थे, जो इंग्लिश वाली क्लास में भी काफी सक्रिय रहते हैं, वो आए और काफी साफ और अच्छे तरीके से उन्होंने बोला। पर दूसरी बात अगर करते हैं तो जो विषय हमने दिए आशु भाषण में, जो विषय दिए जाते हैं, और उन विषय पर केंद्रित काफी कम साथियों ने उन विषय पर केंद्रित होकर बोला। उन्होंने अपना जो है समय आशु भाषण पूरा दिया, तो जो विषय पर केंद्रित होकर जो बोलना था उसमें काफी कम बोले, काफी कम लोग बोले। पर शुरुआत बहुत अच्छी थी। इसके लिए दोबारा से सीमा जी, रिकॉर्डिंग क्लब का धन्यवाद, संचालक समिति का पूरी का। और अब हिंदी भाषा पे आते हैं, तो हिंदी भाषा जो है विश्व में अपना स्थान बना रही है और काफी कामयाब भी हुई है उसमें।
और हिंदी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी आप अच्छाई कह दें, वो यही है कि हिंदी स्वीकार करना जानती है, समागम जानती है। जैसे भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है कि हमने विभिन्न संस्कृतियों को अपने में समाया, अपने आप में स्वीकार किया, उसी तरह हिंदी भाषा भी कर रही है। हिंदी की उत्पत्ति विश्व की सबसे महान बोली संस्कृत भाषा से हुई। संस्कृत के बाद पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, ऐसे करते हुए हिंदी ने अपना सफर तय किया जो आज की हिंदी है। तो काफी कुछ देखा हिंदी ने। हिंदी का शब्दकोश बहुत बड़ा है और आज भी हिंदी जो है दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करती है। उदाहरण के रूप में गुजराती के हड़ताल को ले लिया, मारवाड़ी के शब्दों को ले लिया, फारसी, अरबी, सभी भाषाओं के शब्दों को लिया। तो यही हिंदी की खूबसूरती है और जब तक ये रहेगी, जब तक हिंदी रहेगी। और अब हम आते हैं विज्ञापन में, जो विषय था विज्ञापन में हिंदी, तो उसमें आजकल कई विज्ञापन हैं जो हिंदी में आ रहे हैं और काफी समय से आ रहे हैं। जैसे आप सभी को याद होगा वो विज्ञापन हमारा बजाज, और इस तरह के कई विज्ञापन हैं जो पुराने विज्ञापन हैं वो हिंदी में आए। और विज्ञापन जगत जो है उसमें हिंदी का काफी उसकी महत्व भूमिका है। उसका कारण ये है कि जो हिंदी पट्टी है, हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं हिंदुस्तान में वो बड़े हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजधानी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात को भी आप ले लें, काफी हिंदी जानते हैं वहाँ पे। गुजराती हमारे साथी थे, साम्रागिनी थी और एक और थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे माफ करें। तो हिंदी बोलने वाले काफी हैं हिंदुस्तान में। तो जब बोलने वाले काफी हैं तो एक उस चीज की सप्लाई भी ज्यादा अधिक होगी। और हिंदी में जो पत्रकारिता है ये एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे आपने कुछ दिन पहले हिंदी का रिकॉर्डिंग क्लब का सुना होगा, पत्रकारिता पर विशेष एक रिकॉर्डिंग क्लब ने सेमिनार, वेबिनार का आयोजन किया था। तो उसमें भी कमल जी ने बताया था कि पत्रकारिता में हिंदी भाषा का बहुत अभी स्कोप है। उसका कारण यही है कि हिंदी पत्रकारिता पे बल दिया जा रहा है और हिंदी उस पत्रकारिता पे बल इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो चीज की मांग होगी उसी की तुलना में उसकी पूर्ति होगी। तो हिंदी की मांग काफी है, आपूर्ति काफी है। इंटरनेट पे भी आज खूब सारी वेबसाइट्स हैं हिंदी में। आप गूगल पे भी कुछ ढूंढते हैं तो उसमें भी नीचे आता है हिंदी में नतीजे प्राप्त करें। जो वॉइस की जो है एलेक्सा है या जो वॉइस गूगल असिस्टेंट है, ये दोनों भी अब हिंदी में बोलने लग गए हैं। इसीलिए हिंदी पे बल दिया जा रहा है और अधिक से अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करें लिखने में, बोलने में, और हिंदी को और ज्यादा सुदृढ़ करें। दिन ब दिन हिंदी अपनी प्रगति करे, इसी उम्मीद के साथ एक बार आखिरी में रिकॉर्डिंग क्लब, संचालक समिति और सीमा जी और सभी जो भागीदारी निभाने वाले साथियों को हार्दिक बधाई। और मिलते हैं 20 तारीख वाले जो समारोह होगा उसमें। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने इतने कीमती शब्द हमारे प्रतिभागियों को कहे और निश्चित रूप से वो इनसे जरूर लाभान्वित होंगे और किसी भी कार्यक्रम की सफलता भी यही है। तो आपके भाषण के बाद लोग पत्रकारिता, विज्ञापन और जो भी विषय आज के रहे उन पर किताब खोलकर एक बार देखेंगे। और निराशा की बात थोड़ी सी है मगर खुशी की बात भी है, इसलिए कि हमारा जो रिकॉर्डिंग क्लब है वो बहुत ही बड़े स्तर पे है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे ये संभव है कि हर तरह के लोगों की प्रस्तुति आनी थी, ऐसा हुआ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंत में मैं प्रोग्राम के समापन की ओर पहुंच रही हूँ और इस कड़ी में मैं अपने रिकॉर्डिंग क्लब समिति के अध्यक्ष या कहें सूत्रधार, प्रभारी, जो भी आप लोग कह सकते हैं, आदरणीय संदीप कुमार त्रिवेदी जी सर को बुलाना चाहूंगी। वो आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस प्रतियोगिता को विराम दें। आदरणीय संदीप जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी सुनने वालों को सर थोड़ा तेज बोलिए। नमस्कार। आज जरा माइक काम नहीं कर रहा है और दूसरा माइक लगा रखा है ना। जी सर, ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ एक नहीं, ठीक है संदीप जी, ठीक है, कोई कंफर्टेबल है। अच्छा सर, आपके जैसी नहीं आ रही थी, बस आ तो रही है आवाज की। हाँ, नहीं वो धीरे धीरे आएगी। तो क्या ये, हाँ,
सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। हमारे सीनियर साथी विनोद जी और मुकेश जी आज निर्णायक की भूमिका में हमारे प्रिय कर्मवीर भाई प्रभारी आज के इस आयोजन की सीमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो साथी इस प्रतियोगिता में आज शामिल हुए, उम्मीद है आज काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आने वाले समय में जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें शायद और ज्यादा संख्या में आप लोग भाग लेंगे और साथियों को भी इसके बारे में बताएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ये जो मीटिंग का लिंक है ये लगभग 4 बजे से ओपन हो जाता है, तो आप लोग 4 बजे के बाद भी इसमें जुड़ सकते हैं। हालांकि प्रतियोगिता 5 बजे से ही शुरू होगी, क्योंकि इसी लिंक के माध्यम से इंग्लिश की क्लास भी चलती है, जो कि लगभग 4 सितंबर से ही चल रही है। 4 अगस्त से 4 अगस्त से जी। तो धन्यवाद विनोद जी करेक्ट करने के लिए। तो वो उस क्लास का भी आनंद, यानी आप एक ही लिंक से प्रतियोगिताओं का भी आनंद ले सकते हैं और अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, हिंदी सप्ताह भी मना सकते हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके तर्क और वितर्क ये सब तैयार करने के लिए साथ के साथ आपको सामग्री भी प्रदान की जाती है। मैं भी इस बात से कर्मवीर भाई की पूरी तरह से सहमत हूं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर 8-10 प्रतिभागी ही केवल भाग लेते हैं तो बड़ा मतलब ये इसको खुशी की बात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, अब लोगों का क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रयास इसी तरह के जब हम सब मिलकर के करते रहेंगे तो हो सकता है अगली बार जब ये सप्ताह आयोजित किया जाए तो समय सीमा कम पड़ जाए, यही उम्मीद की जा सकती है। शिवशंकर जी भी हैं हमारे साथ, जो कि कल वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, तो आप लोग अधिक संख्या में जितना अधिक हो सके उस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें। और आपके लिए ये बाध्यता भी हटा दी गई है, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप फोन करेंगे या कोई मैसेज करेंगे तो ही जुड़ पाएंगे। आपको तो अब तो इस संदेश के साथ ही लिंक मिल रहा है, बस सीधा सा उसमें जुड़ना है शाम को 5 बजे से। बस एक बार फिर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुरस्कारों की घोषणा जैसा कि बताया गया 20 तारीख को की जाएगी, और इसमें जो पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं वो प्रथम को 251 रुपए हैं, द्वितीय को 151 रुपए हैं और तृतीय को 101 रुपए हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के जो पुरस्कार हैं वो हमारे शिव भाई ही उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उन सब के लिए हमारे एक और साथी हैं ओम प्रकाश जी भीलवाड़ा से, उन्होंने अपनी ओर से कहा है कि वे प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार राशि प्रदान करेंगे। तो बस उम्मीद है कि आप लोग जुड़े आने वाली प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में। धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः सूचना देता हूं कि कल इसी मंच पर इसी लिंक के माध्यम से ठीक 5 बजे, जैसा कि 4 बजे इंग्लिश कोचिंग क्लास होती है, उसके तत्काल बाद कल एक गर्मा गर्म बहस होगी और उस बहस का विषय होगा भारत का सर्वांगीण विकास हिंदी भाषा से ही संभव है। तो आप सभी इस विषय के पक्ष और विपक्ष में इस विषय को साधने के लिए अपने तीर अपने कमान में रखें और उस तीर को कर इस मंच पर छोड़े, पढ़े पढ़ाएं, सीखे और सिखलाएं, यही ध्येय रहा है रिकॉर्डिंग क्लब का। हाँ गढ़वाल सर जी। हाँ 2 मिनट हम भी बात कर लें आपसे, अब मीटिंग तो हो गई, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो संदीप सर। हेलो